स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित एनटीपीसी रेलवे में अभी तक कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। एनटीपीसी ओनली फॉर एनटीपीसी में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, उसके बारे में हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का गठन किसने किया था? तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने किया है। इसके बाद है कि मानवीय विकास के संबंध में हाल ही में खोज की गई कौन सी कड़ी जो है खोजी गई है जीवाश्म की? थी होमो नेलेडी कड़ी खोजी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता क्या थी? सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता में ईंट से बने हुए घर था। इसके बाद आगे क्वेश्चन है कि सबसे पहले पहिए किससे बना था? सबसे पहले बने हुए थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन है कि निम्न में से किस वेद में बीमारियों को उपचार के बारे में बताया गया है? ऑप्शन नंबर ए अथर्ववेद में बताया गया है बीमारी के उपचार के बारे में। जादू टोना मरण भूत प्रेत के बारे में बताया गया है अथर्ववेद में। सत्यमेव जयते का अर्थ क्या होता है? तो सत्य की ही विजय होती है, ऑप्शन नंबर ए। मुंडकोपनिषद से लिया गया है इसे। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते जो सत्य की ही विजय होती है, किससे लिया गया है? तो वही है, मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? तो सत्यमेव जयते है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य। भारत में उल्लिखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र डैश के निकट स्थित है, यानी किसके निकट अवस्थित है? अंबाला शहर के निकट अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी। धर्म का विपरीत क्या होता है? अधर्म होता है धर्म का विपरीत, ऑप्शन नंबर ए। बौधायन मानव आपस्तम्ब और कात्यायन कौन है? तो ये जो है प्राचीन गणितज्ञ हैं। आगे है बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन में है कि त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है? जैन धर्म से संबंधित है, जबकि बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। बौद्ध में है बुद्ध है, धम्म है और बुद्ध धम्म और संघ है। यहाँ पे जो है प्राचीन है जैन, इसलिए आंसर हो गया जैन। यहाँ पे दिया हुआ है मूल रूप से त्रिरत्न की अवधारणा जैन धर्म में की गई है। उल्लेखनीय बुद्ध धम्म संघ जो है बौद्ध धर्म में के भी त्रिरत्न है। पंचतंत्र कथा के किसके द्वारा रचित? विष्णु शर्मा के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में लिखा गया है ये। भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तवांग मठ जो है कहाँ अवस्थित है? तवांग मठ जो है अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें कहा गया है कि सीट ऑफ द होली बुद्ध भी किसे कहा जाता है? तो धम्म स्तूप सारनाथ में जो है उपदेश दिया था भगवान बुद्ध ने, तो धम्म स्तूप सारनाथ में सीट ऑफ द होली भी कहा जाता है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति कैसी थी और उससे क्वेश्चन कौन कौन पूछा गया था? देखिए, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था? तो अवध जो है कौशल के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी। मौर्य सम्राट से संबंधित क्वेश्चन है। अशोक जो है किसके पुत्र थे? तो बिंदुसार के पुत्र थे। और पोता किसका था? पौत्र था चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त मौर्य का, है ना। चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त। कौटिल्य नाम है ना, कौटिल्य भी नाम है। इसके बाद आगे चलते हैं कि किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस से मिलती है? चंद्रगुप्त मौर्य की कहानी मुद्रा राक्षस से मिलती है। और इसकी रचना किसने किया था? तो विशाख दत्त ने किया था मुद्रा राक्षस की। चंद्रगुप्त मौर्य को इसमें मुद्रा राक्षस में क्या कहा गया? विरसल और कुलहीन कहा गया है। विरसल और कुलहीन कहा गया है, यहाँ पे देख लीजिए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? बृहद्रथ था, ऑप्शन नंबर सी। मालविकाग्निमित्रम को किसने लिखा? मालविकाग्निमित्रम को जो है कालिदास लिखा है। इसके द्वारा क्या क्या लिखा गया है? तो मालविकाग्नि और अग्निमित्र परिणत था, वर्णित इसी में है। ओके। अभिज्ञान संकुतलम
कालिदास द्वारा लिखा गया है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं। मौर्य काल में जो है क्या क्या क्वेश्चन, चरक संहिता किसके द्वारा लिखा गया है, किससे संबंधित है, तो आयुर्वेद से संबंधित है। चरक संहिता चरक द्वारा लिखा गया है। कनिष्क के राजवैद्य है। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल के द्वारा की गई थी? राजा खारवेल द्वारा खंडेरी की गुफा की गई थी खोज। ऑप्शन नंबर डी। गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल से संबंधित क्वेश्चन है कि गुप्त काल के वास्तविक संस्थापक कौन था? तो श्री गुप्त था। ऑप्शन नंबर सी। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था? तो चीन के गुप्त काल में जो है फाहियान आया था, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था। ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया हुआ था, है ना। इसके बाद आगे है कि पंच सिद्धांतिका और विधेयक संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन है? तो यहाँ पे वराहमिहिर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? तो संस्कृत शब्दकोश जो है अमरकोश है प्राचीन, जिसमें चंद्रगुप्त द्वितीय के नवरत्न में से एक था अमर सिंह द्वारा अमरकोश की रचना की गई है ना। आगे बढ़ते हैं। ज्यामिति का जनक किसे कहा गया है? ज्यामिति का जनक यूक्लिड को कहा गया है। ज्यामिति का जनक जो है यूक्लिड को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। तो किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो यहाँ पे पुलकेशिन द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। यहाँ आगे है राजतरंगिणी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? तो राजतरंगिणी द्वारा जो है कश्मीर के राजा का वर्णन किया गया है। इसकी रचना किसके द्वारा किया गया है? तो कल्हण के द्वारा इसकी रचना किया गया है। कश्मीर के इतिहास के बारे में इसकी जानकारी मिलती है। तंत्रिक योगिनी पंथ का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो तंत्रिक योगिनी का मूल स्थान कहाँ स्थित है? तो असम में होगा, उड़ीसा में होगा। उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा तंत्रिक योगिनी का मूल स्थान। और ये जो है मध्य प्रदेश में भी अवस्थित है। तंत्रिक योगिनी जो है मंदिर है ना। ये आगे बढ़ते हैं। भूटान का कूच बिहार राजा संगदिप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। 7वीं शताब्दी में किया गया था, है ना। ऑप्शन नंबर ए। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज ने किस वंश से जुड़े थे? भोज जो है परमार वंश से जुड़े हुए। तो ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था। पाल वंश नहीं था। सातवाहन था। पांड्य वंश था। सातवाहन का सिमुख होता है। पल्लव का पल्लव वंश, कर्ण वंश, ये सब जो था दक्षिण भारत से संबंधित था, लेकिन पाल वंश नहीं था। इसके बाद है कामरूप प्राचीन साम्राज्य किस राज्य से कामरूप जो है कामरूप वे है यानी असम से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में इसके बारे में मिलता है, कामरूप के बारे में। दक्षिण भारत से संबंधित क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया कि पहला क्वेश्चन है दक्षिण भारत से पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? तो करिकाल को सबसे महान माना जाता है चोल राज। ऑप्शन नंबर सी। आगे है कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? तो मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय राजा राज ने पाई थी। इसके बाद है श्रीलंका राष्ट्र की पहली राजधानी कौन थी? तो अनुराधापुरा थी। ऑप्शन नंबर सी। ये जो है राजराज प्रथम द्वारा सिंघल नरेश महेंद्र पंचम के बीच हुए युद्ध में सिंघल नरेश पराजित हो जाने के बाद जो है चोल सेना ने अनुराधापुरा को जो है क्या किया था? ध्वस्त कर दिया था। कौन? चोल राजा, चोल सेना ने। इसके बाद है प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में अवस्थित है ना। बृहदेश्वर मंदिर जो है एक हिंदू मंदिर है, तमिलनाडु में अवस्थित है। किस शैली में बना हुआ है? तो द्रविड़ शैली में बना हुआ है बृहदेश्वर मंदिर। निम्नलिखित में से किस राजा ने गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर का निर्माण कराया था? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने गंगे कोंड चोलपुरम मंदिर राजेंद्र चोल प्रथम ने बनाया था। इसके बाद चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? चोल वंश का अंतिम शासक था राजेंद्र चोल तृतीय। चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र चोल तृतीय था। पहले के चेर वंश ने
किन राज्यों पर शासन किया था? तो पहले के चेर वंश ने जो है तमिलनाडु और केरल में शासन किया था। तो चेर का आधुनिक केरल प्रांत में स्थित एक इसके अंतर्गत जो है त्रावणकोर, कोच्चि तथा मालाबार के कुछ भाग ही सम्मिलित था उस समय। इसके बाद तिरुकुकुरल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो तिरुवल्लुर है, ये भी पूछा गया है क्वेश्चन। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सी साहित्यिक कृति जो है संस्कृत में रचित नहीं है? तो यहाँ जो है तिरुकुकुरल नहीं है, जबकि मेघदूत जो है कालिदास का है। राजतरंगिणी कलहन द्वारा रत्नावली जो है ये भी रचित किया गया है संस्कृत में। इसके बाद है क्वेश्चन, पल्लव वंश के कौन सा राजा जो है संस्कृत नाटक भी लिखा करता था? पल्लव वंश का कौन सा राजा? तो महेंद्र वर्मन जो है संस्कृत में नाटक भी लिखा करता था महेंद्र वर्मन द्वारा। इसके बाद आगे है सिंह विष्णु का पुत्र, यहाँ पे जो है सिंह विष्णु का पुत्र उत्तराधिकारी महेंद्र वर्मन था। महेंद्र वर्मन के पिता का नाम सिंह विष्णु था, याद रखिएगा। इसमें जो संस्कृत का अनेक नाटक लिखा था, जैसे मत विलास है, प्रहसन है, भगवत जुकियम है, ये सब जो है महेंद्र वर्मन द्वारा लिखा गया है। प्राचीन भारत कला और संस्कृति से क्वेश्चन पूछा गया है। कितना क्वेश्चन है? बहुत कम ही होना चाहिए। यहाँ पे जो है भीमबेटका की गुफा कितने साल पुरानी मानी जाती है? तो ये जो है 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी 30,000 साल पुरानी मानी जाती है। भीमबेटका गुफा कहाँ पर अवस्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका चटकानी भोपाल मध्य प्रदेश में अवस्थित है। ये जो है भीमबेटका में अवस्थित है ना। यूनेस्को के भीमबेटका की शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भीमबेटका को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। विख्यात सांची स्तूप किसने बनाया था? सांची का स्तूप जो है सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी। ये जो रायसेन की मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। सांची का स्तूप कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में अवस्थित है। सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया था। बौद्ध संरचना जो है धमेक स्तूप कहाँ पे अवस्थित है? तो धमेक स्तूप सारनाथ में स्थित है। धमेक स्तूप में यहाँ जो है सी ऑफ द होली भी कहा जाता है, सीट ऑफ द होली भी धमेक स्तूप को कहा गया है। बौद्ध तीर्थ स्थान दांत का मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो दांत का मंदिर जो है श्रीलंका में अवस्थित है। यहाँ पे मानसून का प्रभाव नहीं पड़ता है, मानसून नहीं आता है। तो यहाँ पे जो है मानसून और मलेशिया, नेपाल, चीन ये सब में मानसून परिवर्तित होता है, जबकि श्रीलंका में नहीं होता है। दांत का मंदिर याद रखिएगा श्रीलंका में। इसके बाद जो है ऐसे याद रखिएगा दांत का मंदिर श्रीलंका इसलिए कि बड़े बड़े राक्षस रहता था वहाँ पे जो है दांत निकलता था, इसलिए श्रीलंका। इसके बाद अजंता की गुफा 30 चट्टानों को काटकर बनाया गया है। तो इसमें जो है विशेष कौन सी चित्रकला और कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो है औरंगाबाद महाराष्ट्र में अवस्थित है। अजंता गुफा महाराष्ट्र में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी। आगे है खजुराहो के स्मारक कहाँ पाए जाते हैं? खजुराहो के स्मारक जो है मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। खजुराहो के स्मारक मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। खजुराहो मंदिर वास्तुकला को किस रूप में को उजागर करता है? खजुराहो मंदिर वास्तुकला के किस रूप को उजागर करता है? नागर शैली को उजागर करता है। खजुराहो मंदिर किस शैली में है? नागर शैली में है। निम्नलिखित में से बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? संगमरमर का मंदिर जो है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है ये संगमरमर से बनाया गया। ऑप्शन नंबर ए, जो माउंट आबू पर अवस्थित है राजस्थान में। प्रसिद्ध तिरुमाला मंदिर किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो ये जो है वेंकटाद्रि पहाड़ी पर अवस्थित है, जो तमिलनाडु में अवस्थित है। अभी ये जो है तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का कटा हुआ भाग पे जो है तिरुमाला मंदिर अवस्थित है आंध्र प्रदेश में। कांचीपुर स्थित जो है कैलाश मंदिर किस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था? तो ये जो है पल्लव वंश के काल। ऑप्शन नंबर बी। कांचीपुर स्थित कैलाश मंदिर
इस वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था, तो पल्लव वंश के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है, तो तमिलनाडु मदुरई में अवस्थित है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दिल्ली के अशोक स्तंभ ने वैज्ञानिकों को अचंभित कर दिया। ये जो लोह स्तंभ बनाया गया है किसका बनाया हुआ है, तो लोहा का बनाया हुआ है ना, ना जिसमें जंग लगती है ना कुछ होता है। एलिफेंटा द्वीप कहाँ अवस्थित है, तो एलिफेंटा द्वीप जो है अरब सागर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अरब सागर में अवस्थित है एलिफेंटा द्वीप। ये जो है 7 निम्नलिखित मंदिरों में से किसे यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पैगोडा भी कहा गया। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा ऑप्शन नंबर ए कहा गया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता की गुफा जिनमें लगभग 30 चट्टान को काटकर बनाया गया था, किस शताब्दी में है, तो ये 2री शताब्दी में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सीखी और साझा की गई मान्यता का द्योतक है, तो संस्कृति जो है ये सीखी और साझा की गई एक मतलब प्रकृति मान्यता का द्योतक है, प्रकृति कहा जा सकता है इसको। प्रारंभिक मध्यकाल से पूछे गए क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से माउंट आबू के पास कायदाकार गांव में गौरी राजवंश को मोहम्मद गौरी को हराया था, किसने, तो ये जो भीम सोलंकी द्वितीय द्वारा जो है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी को हराया था। गौरी गुजरात पर आक्रमण किया था मूलराज द्वितीय या भीम सोलंकी द्वितीय ने, उसी में जो है गौरी हार गया था। सल्तनत काल से क्वेश्चन पूछा गया है। दास वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में किया गया था, है ना। इसके बाद जो है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है, तो ये अजमेर के किला अजमेर में अवस्थित है, ऑप्शन नंबर बी। ये जो है 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। कुतुब मीनार जो दुनिया की सबसे ऊंची ईंटों की मीनार है, 1193 में दिल्ली के सल्तनत किस संस्थापक ने बनाया था, कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। पूरा किसने करवाया, पूरा जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। ये क्या नाम है, कुतुब मीनार का जो नींव रखा था कुतुबुद्दीन ऐबक और पूरा कराया था इल्तुतमिश कराया था। 13वीं सदी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था, 13वीं सदी में बंगाल के किस राजा को, तो लक्ष्मण सेन को पराजित किया था, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित संगीतकारों में से वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित था, और जो पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। तो जब ये आविष्कारक कह दिया तबला सितार का, तो ये हो गया अमीर खुसरो, ऑप्शन नंबर बी हो गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से अपनी राजधानी किस स्थान पर बदली थी। मोहम्मद बिन तुगलक दौलताबाद जो है दिल्ली से दौलताबाद कराई थी, है ना। इसके मध्यकालीन क्षेत्रीय राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन था, तो हरिहर प्रथम था। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा हरिहर प्रथम था। वर्तमान समय का विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ हुआ करता, वर्तमान समय में हम्पी, कर्नाटक के हम्पी हुआ करता था, ऑप्शन नंबर ए। हम्मनकोटा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक हिंदू मंदिर है, 1000 स्तंभ मंदिर, जो 1000 पिलर टेम्पल के नाम से भी जाना जाता है। इसको किसने बनाया था, तो ये जो है रुद्रदेव ने बनाया था। हिंदू मंदिर कहाँ, 1000 स्तंभ मंदिर हिंदू मंदिर कहाँ, तेलंगाना में अवस्थित है, जो किसने बनाया था, रुद्रदेव ने बनाया था। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी थी, चित्तौड़गढ़ जो है सिसोदिया वंश की राजधानी। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी, सिसोदिया। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर जिसमें वास्तु संबंधी खगोल विज्ञान उपकरण मौजूद रहे, को किसके द्वारा बनाया गया था, तो जो जंतर मंतर जो बनाया गया था किसके द्वारा बनाया गया था, तो जंतर मंतर जो है महाराणा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था, ऑप्शन नंबर ए महाराणा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था।
दिल्ली में जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से क्या महत्व है? जंतर मंतर का ऐतिहासिक दृष्टि से खगोलीय वेधशाला है जंतर मंतर, इसलिए किसके द्वारा बनाया गया था? यहाँ पे देख लीजिए किसके द्वारा बनाया गया था, तो महाराणा जय सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया था जंतर मंतर का निर्माण। हवा महल जयपुर में अवस्थित है, किसके द्वारा बनाया गया था? महाराजा जो है सवाई प्रताप सिंह द्वारा जो है हवा महल का निर्माण कराया गया था। इसके बाद आगे है, निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के दौरान चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्रम जो चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण कराया गया था। चार मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के कारण के याद में बनाया गया था? प्लेग बीमारी के याद में बनाया गया था। हैदराबाद चार मीनार कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। प्लेग उन्मूलन की याद में जो है चार मीनार बनाया गया था, कहाँ? हैदराबाद में अवस्थित है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है कहाँ पे? तो गोल गुंबज जो है बीजापुर में अवस्थित है। किसका? मोहम्मद आदिल शाह की समाधि है गोल गुंबज। आगे बढ़ते हैं। भारत के सबसे बड़े महलों में से जिसे अम्बा विलास के रूप में भी जाना जाता है या वो वोडेयार महाराजा का निवास भी था, ये अम्बा विलास का मंदिर जो है कहाँ किस महल को जाना जाता है? तो ये मैसूर महल को जाना जाता है। अम्बा विलास का मंदिर मैसूर महल कहाँ अवस्थित है? मैसूर महल जो है कर्नाटक में अवस्थित है, कर्नाटक में अवस्थित है। इसके बाद आगे चलते हैं। मुगल काल से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर द्वारा किया गया था। कब किया गया था मुगल साम्राज्य की स्थापना जो है? ये तो 1200 मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 बाबर द्वारा पहला युद्ध हुआ था। 15वीं सदी में बाबर ने डैश खेल को भारत में लोकप्रिय बनाया था। तो 15वीं शताब्दी में बाबर ने पोलो खेल को लोकप्रिय बनाया था। मुगल वंश के संस्थापक बाबर 1526 से 30 के बीच पोलो खेल को बनाया था। निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था? सुल्तान नहीं कहा जाता था तो मुगल वंश के शासकों को ऑप्शन नंबर बी है ना, ये नहीं कहा जाता था। निम्नलिखित में से मुगल सम्राटों जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही क्रम क्या है? यानी कह रहा है कि जो भारतीय महाद्वीप पर शासन किया था वो उल्टा सही क्रम क्या? बहादुर शाह द्वितीय के बाद औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। तो अकबर हो गया, शाहजहां हो गया, औरंगजेब हो गया और बहादुर शाह जफर हो गया। ASAB ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अकबर का कार्यकाल 1556 से, यहाँ ये देख लीजिए, अकबर का कार्यकाल 1556 से 1605। अकबर के बाद जो है जहांगीर का कार्यकाल, जहांगीर पहले था। शाहजहां 1627 से 1658, औरंगजेब 1658 से 1707। इसके बाद बहादुर शाह द्वितीय 1837 से 1857 था। अहमदनगर किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? अहमदनगर की किस रानी ने अकबर का विरोध किया था? चांद बीबी ने विरोध किया था। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता, जिसमें जहांगीर महल, खास महल और दीवान खास दो खूबसूरत मस्जिदें शामिल है? लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध मंदिर? तो ये जो है आगरा कोट जो है ये घेरता था। इसके बाद जो है निम्नलिखित में से कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों रूप से प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत जो है उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी शहर में नहीं है? तो धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष जो है ये फतेहपुर नहीं है, ये है कुतुब शाही मकबरा। बाद बाकी बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। दीवान खास महल और सलीम चिश्ती की दरगाह ये उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है?
तो ये जो है गेटवे ऑफ इंडिया, बुलंद दरवाज़ा, आगरा कोट, जोधा हवाई महल, ये सब पहले बनाया गया था। इंडिया गेट और गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट जो है दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो है ये मुंबई में अवस्थित है, मुंबई में अवस्थित है 1920 में। दिल्ली का प्रसिद्ध लाल किला किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो जो है ये शाहजहां के काल में बनाया गया था लाल किला। 1648 ईस्वी में लाल किला का निर्माण कराया गया था। चतुर्भुज आकार का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित लाल किले के नाम से प्रसिद्ध है। किस मुगल शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया था? तो शाहजहां करवाया था। इसके बाद है वो ऐतिहासिक जगह चुने जो ग्वालियर मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में जो है गोलकुंडा जो है कहाँ अवस्थित है? हैदराबाद में अवस्थित है। तेली मंदिर जो है मध्य प्रदेश में है। जयविलास मंदिर महल जो है और रानी लक्ष्मीबाई समाधि ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। यूरोपीय कंपनियां संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में पुर्तगालियों ने निम्न में से किस स्थान पर अपने पहले निर्माण बनाया था? पुर्तगाली द्वारा जो है कोच्चि में पहले किया गया था। भारत में प्रथम दुर्ग या किला, भारत में प्रथम यूरोपीय दुर्ग भी है। इसका निर्माण जो है अल्फांसो द अल्बुकर्क 1503 ईस्वी में किया था। जो यूरोपीय पुर्तगाली द्वारा जो पहला कोच्चि में किया गया था अल्बुकर्क द्वारा। पुर्तगाली व्यापारी जो है गोवा की भूमि पर पहली बार किस सदी में आए थे? तो 16वीं सदी में आए थे पुर्तगाली। 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली वायसराय द्वारा किस किले का निर्माण कराया गया था? पुर्तगाली द्वारा सेंट एंजल फोर्ट का निर्माण कराया गया था 1505 ईस्वी में। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता जमाने से पहले भारत किससे बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था? तो सूती से बने मुलायम कपड़ों का निर्यात करता था। भारत में अपने नियंत्रण को बढ़ावा हेतु ब्रिटिश और भारतीयों के बीच कई युद्ध लड़े गए थे, परंतु निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध शामिल नहीं है? तो एंग्लो मराठा युद्ध तो शामिल है, एंग्लो मैसूर युद्ध शामिल है, एंग्लो सिख युद्ध शामिल है, बंगला युद्ध करके कोई युद्ध नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर डी। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं।